अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कंजुगेट और वो सारा सिखाया था। अब मैं ये बताऊंगी आपको कि अगर कोई अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी इक्विवेलेंट हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो हम इन अननोन एक्स वाई की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल है, ये जब इक्वल का साइन है इट्स मीन कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। और इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने का मतलब ये होता है कि रियल नंबर के बराबर है और इमेजिनरी नंबर जो आयोटा वाला है वो इमेजिनरी नंबर के बराबर है। सही ना। तो अब हम इसके x और y मालूम करने के लिए हम सिंपल लिखेंगे कि x यानी कि रियल पार्ट हमारी क्या है, इधर से x और इधर से -5 है, तो x बराबर है -5 के। और इसी तरह जब हम इमेजिनरी पार्ट देखते हैं, इमेजिनरी पार्ट में क्या है कि y आयोटा नहीं लेंगे, दोनों में आयोटा, इमेजिनरी पार्ट जो है वो आयोटा के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है वो होता है। तो y बराबर है प्लस का 5 के। तो हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट इस तरह हमें मालूम हो जाएंगे। लेकिन ये तो बड़ा सिंपल सा था। हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्या हमें लिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर बराबर है 16/9 प्लस 9/25 आयोटा के। तो वही हम करेंगे कि हम रियल पार्ट लेंगे। रियल पार्ट हमारा रियल पार्ट के बराबर होगा जो आयोटा के बगैर है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर है 16/9 के। लेकिन हमें अननोन x मालूम करना है, एक्स स्क्वायर नहीं मालूम करना। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायरिंग नहीं सॉरी स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो हम x स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे और 16/9 पर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे। जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहां से स्क्वायर रूट और आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x और 16 का हमें पता है कि 4 × 4 बराबर होता है 16 के, और 3 × 3 बराबर होता है 9 के। मैंने 9 की जगह सिंपल 3 × 3 लिखा, 16 की जगह 4 × 4 लिखा और ये पेयर बनाए। जब ये पेयर बन जाते हैं तो ये रूट के बाहर एक पेयर से एक एलिमेंट हम बाहर लिख सकते हैं। यानी कि 4 का पेयर है तो एक 4 हम रूट के बाहर लिख देंगे, 3 का पेयर है तो हम एक 3 रूट के बाहर लिखेंगे और ये x की वैल्यू हमारे पास रियल पार्ट की वैल्यू आ गई। सही है। इसी तरह अब हम इसका इमेजिनरी पार्ट देखते हैं। इमेजिनरी पार्ट हम देखते हैं तो हमारे पास आयोटा वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, आयोटा को यूज नहीं करेंगे, आयोटा के साथ में जो कोफिशिएंट मौजूद होता है वो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। और इधर क्या है 9/25, वही करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 9/25 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। यहां पर हम लिखेंगे 3 × 3 9 की जगह और 25 की जगह 5 × 5 पेयरिंग करेंगे और पेयर में से एक एलिमेंट बाहर आ जाता है और रूट हट जाता है। यहाँ पर 3 बाहर लिख देंगे और यहाँ 5 और यहाँ y, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। इसके अलावा भी इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स की थी वो तो बहुत इजी थी। अब मैं आप लोगों को और फर्दर एग्जांपल्स कराती हूँ जिसमें जैसे y² x/3 इस तरह की फॉर्म में है रियल और इमेजिनरी नंबर। तो हम इनको सॉल्व करके भी देखते हैं कि हम किस तरीके से इन्हें परफॉर्म करेंगे। अब इसमें रियल पार्ट आप देखें तो y² है और इमेजिनरी पार्ट x/3 है। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हमारे पास y² या x/3 है, हमारा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यानी कि रियल नंबर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो x हो और इमेजिनरी नंबर y हो।
कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें बस रियल को रियल से, कोई भी हमारे वेरिएबल कुछ भी हो, हमें बस रियल को रियल से कंपेयर करना है और इमेजनरी को इमेजनरी से। तो हम वाई स्क्वायर को 121 से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर, अब हमें वाई मालूम करना है, हमें रूट लगाएंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो ये वाई स्क्वायर वाई से स्क्वायर रूट और वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 11 मल्टीप्लाई बाई 11 121 बनता है। स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बन जाता है तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है और उस पेयर का एक एलिमेंट हम बाहर लिख देते हैं, यानी कि 11 का पेयर बन गया तो रूट को हटा देंगे और रूट का एक 11 हम बाहर निकाल देंगे। तो अब हमारी y की वैल्यू आ गई है 11। ये हमारा हो गया रियल पार्ट क्योंकि ये आयोटा के बगैर था। अब हम इमेजनरी पार्ट की तरफ जाते हैं। इमेजनरी पार्ट में हमारे पास x/3 और यहाँ पर है -9/5। तो अब हम इस तरफ देखते हैं कि x/3 बराबर है -9/5 के। ये माइनस लगाना ज़रूरी होगा क्योंकि हमारे बीच में अगर प्लस हो तो प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन माइनस का साइन हो तो वो शो करना ज़रूरी होता है। यहाँ मैं शो करना भूल गई हूँ तो आप -9/5 लिखेंगे। x/3 इज इक्वल टू -y/, और आयोटा लगाना ज़रूरी नहीं है। आयोटा इमेजनरी नंबर को शो करता है। आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होता है हम जस्ट उसको ही लिखते हैं। x/3 इज इक्वल टू -9/5। तो अब ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 और -9 इंटू 3 बराबर होता है -27/5 के। तो हमारा जो इमेजनरी पार्ट है वो आ जाएगा -27/5 और रियल पार्ट हमारे पास 11 आ चुका था। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल और थोड़ी सी टिपिकल है। इसमें क्या है, 5/3x रियल पार्ट है और इधर है 6√3/√2 ये है। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, √5/3x बराबर है 6√3/2 के, क्योंकि इक्वल का निशान है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू x की मालूम करनी है। तो x बराबर हो जाएगा 6√3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, वो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, √5 क्रॉस होकर नीचे आ जाएगा और √2। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 6 18 √3 और रूट के अंदर 5 इंटू 2 लिख देंगे। दोनों ही रूट में है तो दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लिख देंगे 18√3 डिवाइडेड बाय √10 और ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। हमारा रियल पार्ट आ चुका है। अब हम इसके इमेजनरी पार्ट को कंसिडर करते हैं। इमेजनरी पार्ट हमारे पास क्या है, आयोटा को नहीं लिखना है, हमें सिर्फ आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है उसे लिखना है और साइन के साथ लिखना है। जो साइन दिया हुआ है उसके साथ हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे -3/√2y बराबर है 2√2/9। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम ये माइनस है, ये माइनस इस तरफ शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, -y की नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय √2, क्योंकि वो जो रूट नीचे √2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला जो 3 है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये माइनस का साइन हमारा इस तरफ आ जाएगा। अब हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्हें आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 रूट के अंदर दोनों 2 लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये पेयर बन जाएगा और पेयर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, एक एलिमेंट बाहर आ जाता है। 9 3 27 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 27 और ये हमारे पास आंसर आ गया -4/27। ये हमारा इसका इमेजनरी पार्ट आ चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि किस तरह हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अगर हमें एक अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो।